कक्षा 12 जीव विज्ञान के द्वितीय पाठ पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत आज हम परागण एवं इसके प्रकार पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम परागण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। परागण से तात्पर्य है कि परागकोश से पराग कणों का स्त्री केशर के वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है परपरागण जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। पहला है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रकार के परागण से आशय है कि परागकण उसी पादप के पुष्प पर पहुँचते हैं। स्वपरागण में एक ही पौधे की आवश्यकता होती है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी और दूसरा है सजात पुष्पी परागण या जीटोनोगैमी। पहला है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। ऑटोगैमी या स्वयुग्मन से आशय है कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तब यह स्वयुग्मन कहलाता है, जिसको कि इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। ये परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। अगला है सजात पुष्पी परागण या जीटोनोगैमी। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण पहुंच रहे हैं, अर्थात यह सजात पुष्पी परागण कहलाता है। अगला है परपरागण या जीनोगैमी। यदि एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं किस तरह से एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। अगला है स्वपरागण किन परिस्थितियों में होता है। तो इसके लिए है कि पहला है इसमें कि पादप उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट। उभयलिंगी से तात्पर्य है कि दोनों लिंग अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं उभयलिंगी। तो ऐसे पुष्पों में जो परागण होता है वह स्वपरागण होता है। पादप के पुष्प में समकाल परिपक्वता या होमोगैमी पाई जानी चाहिए, अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ परिपक्व होना चाहिए। इसके उदाहरण हैं मिराबिलिस जलापा, आर्जिमोन मैक्सिकाना आदि। कुछ पुष्प कभी अनावृत नहीं होते। अनावृत से तात्पर्य है कि कभी खिलते नहीं हैं। ऐसे पुष्पों को अनुन्नमील्य पुष्प या क्लिस्टोगैमस कहते हैं। अनुन्नमील्य पुष्पों में स्वपरागण होता है। इसके उदाहरण हैं बायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। सामान्यतः परागण के समय पुष्प खुले रहते हैं। इन्हें चेस्मोगेमस पुष्प कहते हैं। स्वपरागण के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। पहला है यह परागण जो है सरल होता है। इसमें परागकण व्यर्थ नहीं जाते। पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, अर्थात कोई भी हानिकारक जीन जाति में नहीं आता और पुष्प को मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके कुछ हानियाँ भी हैं। स्वपरागण से हानियाँ या डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। पहला है बीजों में संकर ओज के गुण कम होते हैं, अर्थात पादप विकास की संभावनाएं इसमें कम होती हैं। पादपों में उत्पादकता कम होती है। अगला है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मिलते हैं, लेकिन कुछ कारणों से स्वपरागण संभव नहीं हो पाता,
ऐसी स्थितियों में परपरागण होता है। परपरागण के लिए कुछ स्थितियां हैं। पहली है स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी। यदि परागण हो भी जाए तो वर्तिका के मध्य तक पहुंचकर परागनलिका समाप्त हो जाती है और निषेचन नहीं हो पाता। इसको स्वबंध्यता कहते हैं और इसका उदाहरण है पिटूनिया एक्सिलेरिस। दूसरा है विषमकाल परिपक्वता या डाइकोगेमी। कुछ पुष्पों में नर और मादा जनन अंगों के परिपक्वन का समय अलग अलग होता है। इससे भी स्वपरागण नहीं हो पाता। इसके उदाहरण हैं मालवेसी और रुबेसी कुल के पौधे। तीसरा है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी से आशय है कि जब पुष्प में वर्तिकाग्र लंबी वर्तिका के कारण ऊंचाई पर होता है और पुतंतु या फिलामेंट छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण परागकोश काफ़ी नीचे रह जाते हैं। इससे भी स्वपरागण नहीं हो पाता और इसके उदाहरण हैं ग्लोरियोसा, आइपोमिया, कैलोट्रोपिस, प्रोशेरा आदि। अगला है विषम वर्तिकी या हेट्रोस्टाइली। जब पुष्प में वर्तिका तथा पुंकेसर की लंबाई अधिक मिश्र होती है, स्वपरागण नहीं हो पाता। यदि पुतंतु लंबा हो तो परागकण काफ़ी बड़े होते हैं और वर्तिकाग्र बहुत छोटा या पतला होता है। इसके उदाहरण हैं ऑक्जेलिस और प्रिमरोज। प्रिमरोज में तिवर्तिकी ट्राइस्टाइली स्थिति पाई जाती है। अगला है डाइक्लाइनी अथवा एक लिंगाग्र। इसमें पुष्प एक लिंगी होता है, अर्थात या तो नर होगा या मादा होगा। इससे भी स्वपरागण नहीं हो पाता है। इसके उदाहरण हैं कैरिका पपाया, मोरस, अल्वा। परपरागण से कुछ हानियां हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पहला है अधिक मात्रा में परागकणों की इसमें आवश्यकता होती है। परागकणों के नष्ट होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं पाया जाता और हानिकारक जीन का समावेश इसमें हो जाता है। अब है टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के प्रकार। जब पौधों में स्वपरागण नहीं हो पाता तब पर परागण के माध्यम से परागण होता है और ये कितने प्रकार से होता है। ये है पहला जल परागण या हाइड्रोफिली, जल के द्वारा परागण। दूसरा है वायु परागण या एनिमोफिली, वायु के द्वारा होने वाला परागण। तीसरा है कीट परागण या एंटोमोफिली, एंटोमोफिली कीट के द्वारा होने वाला परागण। जंतु परागण या जूफिली, जंतुओं के द्वारा होने वाला परागण। अगला है पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली, पक्षियों के द्वारा परागण। चमगादड़ परागण या चिरोप्टेरोफिली, चमगादड़ के द्वारा परागण। अगला है स्लग व घेंगा परागण या मेलेकोफिली, घेंगा के द्वारा परागण। अब इसमें है वायु परागण। वायु परागण वायु के माध्यम से होता है। इस तरह के पादपों में जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है, पुष्प एक लिंगी होते हैं, रंगहीन होते हैं, सुगंध रहित होते हैं और नेक्टर रहित होते हैं। पुंकेसर के तंतु लंबे तथा पुष्प से बाहर की ओर होते हैं ताकि परागकण वायु में प्रवेश कर सकें। इसके उदाहरण हैं मक्का, घास, क्वर्कस, चीड़ आदि। और प्रस्तुत चित्र में दिखाया जा रहा है चीड़ में वायु परागण। किस तरह से चीड़ के जंगलों में अधिकतर इस तरह से वायु परागण होता है, जिसमें बहुत सारी संख्या में परागकण हवा के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अगला है डैंडलियन में वायु परागण। जल द्वारा परागण या हाइड्रोफिली। परागण जल के माध्यम से होता है। पुष्प छोटे होते हैं, नेक्टर विहीन अर्थात मकरंद विहीन होते हैं, सुगंध रहित होते हैं, वर्तिकाग्र चिपचिपे और मोमी प्रत्युक्त होते हैं। ऐसे पौधों के परागकण हल्के व मोमी प्रत्युक्त होते हैं। जल के द्वारा होने वाला परागण दो प्रकार का होता है। पहला है अधिजल परागण या हाइपोहाइड्रोफिली, अर्थात जल की सतह के नीचे होने वाला परागण।
इसके उदाहरण हैं जूस्टेरा और सेरेटोफिलम। अगला है अधोजल परागण या इप हाइड्रोफिली। इस तरह के परागण में परागण जल की सतह पर होता है और इसके उदाहरण हैं वेलिस्नेरिया, निम्फिया। वेलिस्नेरिया में जल परागण, हाइड्रोफिली इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक स्वच्छ जलीय एक लिंगी पादप है। इसमें नर पुष्प जो हैं बंद अवस्था में होते हैं और अवमुक्त होकर पानी की सतह पर आ जाते हैं। जल धारा के साथ निष्क्रिय रूप से बहते हुए मादा पुष्प तक पहुंच जाते हैं। नर पुष्प मादा पुष्प के पास पहुंचकर परागकण मुक्त करता है और तत्पश्चात उसमें निषेचन होता है। कीट परागण या एंटोमोफिली। इस तरह के जो पौधे होते हैं उनके पुष्प रंगीन, सुगंधित, मकरंद युक्त या नेक्टर युक्त होते हैं ताकि कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। पुंकेसर पुष्प के अंदर की तरफ होते हैं। परागकण चिपचिपे व गोल होते हैं और वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। इसके उदाहरण हैं रोज, सनफ्लावर, चाइना रोज। अगला है सल्विया में कीट परागण। सल्विया में लीवर क्रिया विधि के द्वारा जो है कीट परागण होता है। इसका पुष्प द्विओष्ठीय या बाइलेबिएट होता है। इनमें पुंकेसर 2 पालियों में विभक्त होते हैं। ऊपरी पाली जननक्षम कहलाती है जिसको फर्टाइल कहते हैं और निचली पाली बंद या स्ट्राइल होती है। जब कोई भी कीट नेक्टर या मकरंद के लिए पुष्प के अंदर प्रवेश करता है तो बंद पाली पर दबाव पड़ जाता है जिससे जननक्षम पाली से परागकण कीट की पीठ पर झड़ जाते हैं। जैसे यह कीट किसी मादा पुष्प पर जाता है तो ऊपरी ओष्ठ पर स्थित जो वर्तिकाग्र होता है वो कीट के पीठ को छूता रहता है जिससे परागकण उसके वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। इस तरह से साल्विया में परागण होता है। प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया है किस तरह से कीट पुष्प के अंदर मकरंद के लिए जा रहे हैं और कीट परागण इसमें हो रहा है। अगला है कृत्रिम परागण तथा विपुंसन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड इमैस्कुलेशन। जब किसी चयनित पादप से परागकण प्राप्त करके इच्छानुसार किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, अर्थात किसी पौधे को चुन लिया जाता है, उससे परागकण लिए जाते हैं और फिर किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर वो पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण प्राप्त करने के लिए स्वपरागण को रोकना होता है और इसको रोकने के लिए चिमटी की सहायता से उसके पुंकेसर को हटा देते हैं। तो पुंकेसर को हटाना विपुंसन कहलाता है और इस पूरे प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं।